जय श्री हरि। मैं सुनील हरि आप सबका आपके अपने चैनल श्री हरि भक्ति प्रचार पे स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा मूल श्लोक सहित भावार्थ सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सुन रहे हैं। आशा है आपको यह कथा पसंद आ रही होगी। इसको पसंद न करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी जैसे महापुरुषों के वचन इसमें भरे हुए हैं। इन वचनों को सुनकर के हम हमारे जीवन को कृतकृत्य अनुभव कर सकते हैं, परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। वास्तविक अर्थों में श्रीमद् भागवत का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप सब इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे होंगे। आपको यदि कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें और कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं। प्रतिदिन जो भी अच्छा हो सकता है दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इस रास पंचाध्यायी में हम रासलीला का आरंभ इस अध्याय में 2 भाग सुन चुके हैं। अब हम तीसरा भाग सुनते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसको बहुत जल्दी ही समेटना संभव नहीं होता। इसलिए इसके 3 भाग, 4 भाग, 2 भाग इस प्रकार से हम सुन रहे हैं। आइए हम दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 29वें अध्याय में अब श्लोक संख्या 12 से श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रास बिहारी, श्री राधा रानी, समस्त गोपी वृंद को प्रणाम करते हुए, समस्त हरि भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 29वें अध्याय में श्लोक संख्या 12 से श्रवण करते हैं। जब सुखदेव जी ने गोपियों के बारे में बड़ी ही विशिष्ट बात बताई कि वे बिना शरीर के ही भगवान के पास पहुंच गई, वे मरी भी नहीं थी और फिर भी भगवान के पास पहुंच गई, ऐसी बातें सुनकर के परीक्षित महाराज के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से क्या प्रश्न पूछा, सुखदेव जी ने उसका क्या उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से किस प्रकार बातचीत करी, उस प्रसंग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज का आश्चर्यजनक प्रश्न क्या था? श्री सुखदेव जी के इन प्रामाणिक शब्दों को श्रद्धा सहित संदेह रहित होकर सुनने वाला ही रासलीला को समझ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासलीला में प्रवेश करने का अथवा सुनने का अधिकारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों का स्वागत भाषण। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार स्त्री का परम कर्तव्य क्या है? विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का दाम्पत्य जीवन पर दुष्प्रभाव श्री भगवान के शब्दों में हम जानेंगे। क्या केवल पास रहने से ही प्रेम होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए हम श्लोक संख्या 12 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक इस भाग में श्रवण करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब गोपियों के बारे में ऐसी बात सुनी तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा। राजोवाच कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परम तासां गुणधियां कथम। श्री शुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः। परीक्षित महाराज महान मुनियों तथा अन्य महत्वपूर्ण महापुरुषों की सभा में विराजमान थे। श्री सुखदेव जी के वचनों को सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के माधुरी प्रेम के विषय में जब बोलना आरंभ किया तो राजा वहां पर उपस्थित कुछ भौतिकवादी व्यक्तियों की मुखाकृति से व्यक्त होने वाले मनोभाव को ताड़ गए।
और उन्होंने उनके मन को आंदोलित करने वाले संशय का अनुमान लगाया। इसलिए राजा परीक्षित सुखदेव जी के वचनों का तात्पर्य समझ रहे थे, किंतु उन्होंने अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो उनकी अपनी शंकाएं हो, जिनसे वे अन्य व्यक्तियों की शंका को दूर कर सके। इसलिए उन्होंने पूछा, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थीं, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार गोपियों की दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? सुखदेव जी ने उत्तर देना शुरू किया, देखो परीक्षित, मैं ये बात तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं, गोपियां हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? इसका तात्पर्य हम समझते हैं, यद्यपि बद्ध जीवों का आध्यात्मिक स्वभाव माया से ढका हो सकता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वभाव सर्वशक्तिमान है, जो किसी अन्य शक्ति द्वारा कभी भी आच्छादित नहीं होता। वस्तुतः अन्य सारी शक्तियां उन्हीं भगवान की शक्ति हैं और वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। भौतिक संसारों का सृजन पालन और संभार करने वाली जो शक्ति है वह दुर्गा माता है, श्री भगवान की ही शक्ति है और वे उन्हीं भगवान की इच्छा के अनुसार उनके पीछे छाया की तरह चलती हैं। चूंकि श्री भगवान का आध्यात्मिक प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई उन्हें समझता है या नहीं समझता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का रागानुग प्रेम उनकी आध्यात्मिक पूर्णता की सुनिश्चितता प्रदान कर सका। महान आचार्य श्री मध्वाचार्य जी ने स्कंद पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है, कृष्ण कामास्तदा गोप्यस त्यक्ता देहं दिवं गताः सम्यक् कृष्णं परब्रह्म ज्ञात्वा कालात् परं ययुः। उस समय जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा की, उन्होंने अपने देह त्याग दिए और वे वैकुंठ चली गई। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण को परम पूर्ण सत्य के रूप में भली भांति जान गई थी, अतः वे काल के प्रभाव को भी लांग गई। वही स्कंद पुराण में लिखा है, पूर्वं च ज्ञान संयुक्तास् तत्रापि प्रायशस्तथा ततस्तासां परम ब्रह्म गतिरासीत् न कामतः। अपने पूर्व जन्मों में अधिकांश गोपियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त था, वे किसी काम वासना से नहीं अपितु इसी ज्ञान के कारण परब्रह्म को प्राप्त कर सकी थी। वेद घोषित करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मुक्ति का कोई उचित मार्ग नहीं है। चूंकि बाह्य रूप से कामासक्त इन गोपियों में भक्ति तथा ज्ञान था, अतः उन गोपियों को मुक्ति मिली। इस प्रकार उनकी मुक्ति में, गोपियों की मुक्ति में भी उनकी शुद्ध भक्ति के साथ साथ काम वासना लगी रही। कुल मिलाकर जिसे हम मुक्ति कहते हैं वह शिशुपाल जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी प्राप्त हो गई। उसी स्कंद पुराण में दिया है, भक्ति मार्गी पृथंग मुक्ति मगाद विष्णु प्रसादतः कामा स्वशुभ कृच्चापि भक्त्या विष्णु प्रसाद कृत। जो भक्ति मार्ग का पालन करता है उसे भगवान श्री विष्णु की कृपा से उपफल के रूप में मुक्ति मिल जाती है, और ऐसे व्यक्ति की काम वासना जो सामान्यतः दुर्भाग्य को आमंत्रित करने वाली होती है, वह शुद्ध भक्ति में अभिव्यक्त होने पर विष्णु कृपा को प्राप्त होती है। भगवान श्री विष्णु ईर्ष्यालु जीवन वाले भक्त की भी रक्षा करते हैं, वे सबकी रक्षा करते हैं। जरा श्री भगवान विष्णु की असीम कृपा को तो देखिए न, किस प्रकार उन भगवान श्री विष्णु ने शिशुपाल को भी मुक्ति प्रदान कर दी। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था। जब श्री भगवान सुमुखी युवा रुक्मिणी माता का हरण करके ले गए तो शिशुपाल का घमंड चूर हो गया, क्योंकि वह स्वयं उससे विवाह करने पर पूरी तरह तुला हुआ था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण पर ईर्ष्या से जल रहा था, अतः उसने राजसूय यज्ञ के समय मूर्खता के कारण भगवान का अपमान किया
उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अविचल भाव से सिर काट लिया और उसे मुक्ति प्रदान कर दी। सभी दर्शकों ने शिशुपाल के तेजपूर्ण आत्मा को उसके मृत शरीर से बाहर निकालकर श्री भगवान में लीन होते देखा। 7वें स्कंद में बताया गया है कि शिशुपाल वैकुंठ के द्वारपाल का अवतार था, जिसे पृथ्वी पर असुर रूप में जन्म लेने का शाप दिया गया था। चूंकि शिशुपाल जैसे व्यक्ति को भी श्री भगवान द्वारा संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुक्ति मिल गई, तो फिर उन गोपियों के विषय में क्या कहा जाए जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करती थी। इसलिए सुखदेव जी मानो कहते हैं आपको शंका नहीं करनी चाहिए कि उन गोपियों की मुक्ति कैसे हो गई जो उनको भगवान ही नहीं समझती थी। फिर सुखदेव जी कहते हैं नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहः मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं नरौ विदधतो जानति तन्मयतां हिते। सुखदेव जी कहते वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि और विनाश, प्रमाण प्रमेय, गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन भगवान ने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन कर ले। चूंकि भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं, तो भला वे उन अबोध तरुणियों की उपेक्षा क्यों करने लगे जो अन्य किसी की अपेक्षा भगवान से बहुत प्रेम करती थी। यद्यपि श्री भगवान अपने आप को अपने सच्चे भक्तों को समर्पित कर देते हैं, तो भी वे भगवान अव्यय हैं, निश्शेष हैं, क्योंकि वे अप्रमेय अर्थात उनको नापा नहीं जा सकता, किसी प्रकार से उनका लेखा जोखा नहीं रखा जा सकता। वे निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित भी हैं। अतः जो उनके अभिन्न सानिध्य में रहते हैं वे भी उसी आध्यात्मिक पद पर स्थित होते हैं। वे भगवान यहाँ गुणात्मा कहे गए हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं, उनके नियंता हैं, इसीलिए वे इन गुणों से मुक्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में क्योंकि प्रकृति के गुण उन भगवान की शक्ति हैं, अतएव वे उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। सुखदेव जी कहते देखो खास बात यही है कि किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध हो जाना चाहिए। मुख्यतः भगवान से संबंध होने की है। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का संबंध हो, मानी इच्छा से संबंध हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, नातेदारी रिश्तेदारी का हो, सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक पुरुष हैं और जो लोग जिस भांति उनसे लगे होते हैं, उनमें प्रेम करते हैं, उनके विचार में लीन रहते हैं, वे आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ जाते हैं। श्री भगवान के व्यक्तिगत सानिध्य की यही परम प्रकृति है। श्री सुखदेव जी गोपियों के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। सुखदेव जी भगवान की सर्वाधिक अंतरंग लीला रास नृत्य का वर्णन शुरू कर चुके हैं और परीक्षित महाराज उन श्रोताओं के संशयों को दूर करने में सहायक बन रहे हैं जो इस विस्मयपूर्ण कथा को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे। ये परीक्षित महाराज हमारे मनों की शंकाओं को दूर करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री मध्वाचार्य जी ने स्कंद पुराण से उस कथन को लिया है जो गोपियों को भौतिक माया से परे मुक्तात्मा घोषित करने वाला है। वहां लिखा है भक्त्या हि नित्य कामित्वम न तो मुक्तिम विना भवेत अतः कामितया वापि मुक्तिर्भक्तिमतां हरऊ। जो व्यक्ति पहले से ही मुक्त नहीं है उसमें शुद्ध भक्ति में व्यक्त होने वाला भगवान श्री कृष्ण के प्रति नित्य माधुर्य आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जो लोग माधुर्य आकर्षण में भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं वे पहले ही मुक्ति पा लेते हैं। फिर मध्वाचार्य जी पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं जिससे वह यह स्पष्ट हो सके कि मनुष्य केवल भगवान के प्रति काम वासना रखने से मुक्त नहीं हो सकता, अपितु उसमें सच्ची भक्ति पूर्ण माधुर्य आकर्षण होना चाहिए। स्नेह भक्तः सदा देवाः कामित्वेनाप्सरस्त्रियः काश्चित् काश्चिन्न कामेन
भक्त्या केवलयैवतु। देवता लोग सदा श्री भगवान से प्रेम करते हैं। अप्सराएं कहलाने वाली स्वर्ग की युवतियां सदा भगवान के प्रति काम वासनाएं रखती हैं। यद्यपि उनमें से कुछ में भौतिक काम वासना से रहित सच्ची भक्ति भी पाई जाती है। केवल ऐसी काम वासना रहित अप्सराओं को ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रामाणिक भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जब तक भक्ति भौतिक काम वासना से मुक्त नहीं हो लेती, तब तक वह योग्यम या उपयुक्त नहीं हो पाती। हमें चाहिए कि माधुरी भाव में भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के निजी सानिध्य को हम सस्ता व्यापार न समझें। श्री भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध की गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए श्रील मध्वाचार्य जी ने वराह पुराण के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। पतित्वेन श्रेयोपास्यो ब्रह्मणा में पितेति च पितामहतयान्येषां त्रिदशानां जनार्दनः। देखिए, लक्ष्मी माता तो भगवान जनार्दन को अपने पति के रूप में पूजती है। ब्रह्मा जी भगवान जनार्दन को पिता रूप में पूजते हैं। दूसरे देवता भगवान को पितामह दादा के रूप में पूजते हैं। इसलिए प्रपितामहो में भगवान इति सर्वजनस्य तु गुरुः श्री ब्रह्मणो विष्णुः सुराणाम च गुरोर्गुरुः। अतः सामान्य लोगों को चाहिए कि श्री भगवान को वे अपना प्रपितामह परदादा माने। भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, अतः वे देवताओं के गुरु के भी गुरु हैं। भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं। देवता ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए माने जाते हैं और हम सभी एक प्रकार से समझो देवताओं के बाद के हैं। इसलिए सभी लोगों को भगवान श्री विष्णु को अपने परदादा समझना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मास्य जगतो दैवं विष्णु सनातनः इत्येवोपासनं कार्यं नान्यथा तु कथंचन। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं और श्री विष्णु इसके शाश्वत पूज्य अर्चा विग्रह है, मूर्ति स्वरूप हैं, पूजनीय हैं। मनुष्य को चाहिए इसी भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा करे, अन्य किसी भाव से न करे। उपर्युक्त आदेश सर्वजन अर्थात सब पर लागू होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि इन आदेशों का तब तक पालन करता रहे जब तक भगवान के सानिध्य का उच्च पद प्राप्त न हो ले। इस विषय में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि वृंदावन की गोपिकाएं अति उच्च मुक्त आत्माएं थी, वे कोई साधारण स्त्री कदापि नहीं थी। अतएव श्री कृष्ण के साथ उन गोपियों की लीलाएं शुद्ध आध्यात्मिक भक्ति स्तर का आदान प्रदान है। इस बात को मन में रखकर ही हम इस अध्याय को ठीक से समझ सकते हैं, नहीं तो हम गलती कर बैठेंगे, अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, अच्छे भाव को कुभाव में बदल देंगे। फिर सुखदेव जी 2 श्लोकों में उत्तर देते हैं, फिर आगे की कथा को बढ़ाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यतये तद विमुच्यते तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। सुखदेव जी कहते, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है? अरे उन भगवान के संकल्प मात्र से, भोहों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। परीक्षित महाराज को इतना चकित नहीं होना चाहिए था। इसका तात्पर्य हम समझे तो भगवान श्री कृष्ण के तथाकथित प्रेममय आदान प्रदान समस्त ब्रह्मांड को मुक्त कराने के निमित्त हैं। अंततोगत्वा यही तो श्री भगवान का उद्देश्य है कि आनंद तथा ज्ञान में जीवन के लिए समस्त बद्धात्माओं को अपने धाम वापस बुलाएं। गोपियों के प्रति श्री कृष्ण के माधुर्य व्यापार उक्त योजना के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मेल खाते हैं, क्योंकि भौतिक चेतना में वास्तविक रूप में कामासक्त हम सभी उनके विषय में सुनकर शुद्ध तथा मुक्त हो सकते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद में नारद मुनि ने कहा है 5वें अध्याय 33वें श्लोक में, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव यामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम्। जिस वस्तु से कोई रोग हो जाता है, क्या उसी को औषधि के रूप में प्रयोग में लाने से वही वस्तु रोग को ठीक नहीं कर देगी?
अतः भगवान श्री कृष्ण के प्रेम व्यापार शुद्ध आध्यात्मिक कार्य होने के कारण उन लोगों के भौतिक काम वासना के रोग को दूर कर देंगे जो इन कथाओं को ढंग से सुनेंगे। सुखदेव जी ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब भगवान ने अपने विनोद भरी वाक चातुर्य से उन गोपियों को मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति की स्थापना करने के बाद अब श्री सुखदेव जी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब ज्यादा शंका मत करो, ऐसा परीक्षित महाराज से सुखदेव जी कहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा, श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कचिद् ब्रूतागमन कारणम् रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि गोपियां क्यों आई हैं। वस्तुतः उन भगवान ने इन गोपियों को अपनी बांसुरी की रोमांचक ध्वनि से बुलाया था। अतः भगवान श्री कृष्ण गोपियों से यह पूछकर उन्हें छेड़ रहे थे, हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम करूं? व्रज में सब ठीक ठाक तो है ना? कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तुम क्या चाहती हो? हे सुंदरी गोपियों, रात्रि का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और उसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। इस श्लोक की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ी ही मनोहारी टीका लिखी है। गोपियों ने सोचा, हाय हाय, हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्वों, हमारी शालीनता, हमारी लज्जा को छिन्न भिन्न करने के बाद अब हमें अपनी बांसुरी से यहाँ तक खींच करके वह हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्यों आई हैं। जब गोपियां एक दूसरे को देख रही थी तो श्री भगवान ने कहा, यदि तुम ये कहना चाहो कि श्री भगवान की पूजा करने के लिए रात्रि में खिलने वाले फूल लेने आई हो और अपनी तिरछी नजरों से तुम उन फूलों को ही देख रही हो, तो मैं तुम्हारे बहानों को नहीं मान सकता, क्योंकि देश काल या संबंधित व्यक्ति उसको उपयुक्त नहीं है। रजनी से प्रारंभ होने वाले श्लोक में श्री भगवान के कहने का आशय यही है। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, यद्यपि पर्याप्त चांदनी है किंतु रात का समय अत्यंत भयावना है, क्योंकि अनेक सांप, बिच्छू तथा दूसरे भयानक प्राणी जो इतने छोटे हैं कि तुम देख नहीं सकती, इन लताओं, जड़ों तथा टहनियों के नीचे छिपे हुए हैं। अतः फूल चुनने के लिए यह समय ठीक नहीं है। केवल समय ही नहीं, यह स्थान भी फूल चुनने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रात में यहाँ बाघ जैसे भयानक पशु घूमते रहते हैं। अतः तुम लोगों को ब्रज वापस लौट जाना चाहिए। संस्कृत भाषा में एक बड़ी अद्भुतता है। उसके श्लोकों को जब अन्वय करते हैं तब कई बार कई अर्थ निकल जाते हैं। इस श्लोक का भी यदि दूसरा अन्वय निकालें तो उसका अलग अर्थ निकल जाएगा। जैसा कि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इसके स्थान पर यदि रजनी ऐशा अघोर रूपा और अघोर सत्व निषेविता कहें और प्रतियात व्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः, इसको यदि अलग अलग करें तो प्रतियात व्रजम न यह स्थेयम, जिसका अर्थ इस प्रकार होगा, सब जगह व्याप्त चांदनी ने इस रात को तनिक भी भयानक नहीं रहने दिया है। यह अब अघोर रूपा हो गई है, इसलिए यह जंगल हानि रहित प्राणियों जैसे हिरण, अघोर सत्वों से बसा हुआ है, या फिर बाघ जैसे पशुओं से जो वृंदावन के अहिंसक वातावरण के कारण हानि रहित हो चुकी हैं। अतः तुम्हें इस रात से डरना नहीं चाहिए। एक दूसरा अर्थ ये बताते हैं महात्मा लोग। या फिर भगवान श्री कृष्ण का आशय यह हो सकता था, तुम लोगों को अपने पतियों तथा परिवार वालों से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रात्रि में भयानक पशुओं के होने से वे इस स्थान तक आ नहीं सकेंगे। अतः तुम लोग ब्रज वापस न जाओ, न प्रतियाय,
अपितु यहीं रुको। श्री कृष्ण के वचन निश्चित रूप से विचारोत्तेजक हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन्हें दो विपरीत प्रकारों में से किसी एक से समझा जा सकता है। ऊपर जो पहला अनुवाद दिया गया है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोपियों को यह कहकर तंग करते हैं, रात भयानक है, अशुभ है, वापस चले जाना चाहिए, किंतु उसी के साथ वे भगवान सर्वथा विपरीत कथन भी करते हैं कि श्री भगवान के पास गोपियों को आने से डरना नहीं चाहिए, भक्तों को भगवान के पास जाने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, रात अत्यंत शुभ है, तरुणियों को किसी भी दशा में वापस नहीं जाना चाहिए, एक बार भगवान की ओर चल पड़े वापस नहीं लौटना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने वचनों से गोपियों को तंग करने के साथ साथ मोहते भी हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मा क्रीड्वं बन्धु साध्वसम् दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानिलनीलैजत् तरुपल्लव शोभितम्। भगवान ने कहा, तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में मत डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए इस वन की शोभा को देख लिया, पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो, और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा का और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया ना, तो क्या करें। तदयात्मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत अथवा मदविस्नेहाद् भवन्त्यो यन्त्रिताशयाः आगतायुपपन्नं वा प्रीयन्ते मयि जन्तवः। अब देरी मत करो, जल्दी से जल्दी ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो, स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौ में दूहो। इस श्लोक में गोपियों को सती ही कहा गया है, मानी गोपियां पतिव्रता हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि गोपियों को जाकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, जिससे वे पति अपने धार्मिक कृत्य पूरे कर सके और गोपियों को भी पूज्य माना जाए, क्योंकि वे सती हैं। भगवान श्री कृष्ण उन सब गोपियों से कह रहे हैं जो विवाहिता हैं। अब वे अविवाहिता कन्याओं से कह रहे हैं कि बछड़े रंभा रहे हैं, अतः जाकर देखो कि उन्हें दूध मिल जाए। कभी कभी बछड़े रात्रि में भी रंभाने लग जाते हैं, अथवा भगवान परिहास में ये बातें कह रहे हैं। मुनिचारी गोपियों से भगवान कहते हैं, तुम लोगों के बालक रो रहे हैं, अतः जाकर उन्हें दूध पिलाओ। ऐसे गोपियों के कई भेद बताए जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि संसार के पशु पक्षी तक मेरे से प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां च अनुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। भगवान ने कहा, हे कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। कुछ स्त्रीवादी लोग ऐसा सोच सकते हैं या कहते भी हैं कि सभी शास्त्रों में स्त्रियों को ही कई तरह की बातें क्यों बताई गई हैं। तो वो स्त्रियों को इसलिए बताई गई हैं कि स्त्रियों में दया भाव होता है, स्त्रियों में ममता होती है, करुणा होती है, उदारता होती है, और जिसके हृदय में दया ममता करुणा उदारता होती है वही सेवा कर सकता है, वही पालन पोषण कर सकता है। यदि केवल पिताओं के भरोसे संतानों का पालन पोषण छोड़ दिया जाए तो कई स्थानों पर आता है कि वे अपने बच्चों को मार ही डालते हैं क्रोध में आकर।
लेकिन जो माता होती है वो करुणा से भरी होती है। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि एक तरफ तो किसी को तो झुकना ही चाहिए, दोनों बराबर लड़ने लग जाएंगे तब तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा। इसलिए युद्ध ना हो, इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियां सेवा करें, संतान का पालन पोषण करें, क्योंकि वे दयालु हैं, करुणा से भरी हुई हैं, उदार हैं। तो ये स्त्रियों की प्रशंसा है। अब लोग प्रशंसा को समझ जाएं तो बढ़िया बात है, ना समझ पाए तो हरी इच्छा है। अब भगवान ने कहा जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो वे पातकी पति को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का त्याग न करें। केवल पातकी पति को ही त्यागने का विधान है। पतिम त्वपतितम भजेत, जो पतित नहीं है ऐसे स्वामी पति की सेवा करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वह समझो कि पतित पति है, ऐसे पति को छोड़ा जा सकता है। वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो सारे ही पातकी हो जाएंगे इस हिसाब से। भले ही वह बुरे स्वभाव वाला पति हो, भाग्यहीन हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, रोगी हो या निर्धन ही क्यों ना हो, तब भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस श्लोक में आया हुआ पातकी पति का जो उल्लेख है वह उन स्त्रियों के लिए है जो स्वयं आध्यात्मिक स्तर पर ऊंची उठी हुई हैं, स्वयं भक्ति में लगी हुई हैं, जैसे मीराबाई थी। और कदाचित उनके पति भगवान की भक्ति नहीं करते और बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में वह स्त्री अपने पति को छोड़ सकती है, परंतु जो स्वयं ही भक्त नहीं है वो ऐसा नहीं करे तो अच्छा है। जिसके बाधा उत्पन्न हो रही हो उसको छोड़ने के लिए यहाँ कहा गया है। फिर भगवान कहते हैं अस्वर्ग्यमायशस्यं च फलगुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र यौपपत्यं कुलस्त्रियः श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अच्छी स्त्रियां होती है उनके लिए दूसरे पुरुष की सेवा करना सब तरह से निंदनीय है। किसी भी प्रकार से दूसरे पुरुष के साथ विवाहित स्त्री को संपर्क नहीं रखना चाहिए। यही बात पुरुष के लिए लागू होती है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश मिलता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ और क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक का हेतु है कि दूसरों के साथ संपर्क किया जाए। यह साक्षात नरक का कारण है कि एक विवाहित स्त्री दूसरे पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ संपर्क रखे और एक विवाहित पुरुष एक दूसरी विवाहित स्त्री के साथ संपर्क रखे। भगवान ने कहा गोपियों देखो, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, मेरे रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण मजबूत तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। पास रहने से ही प्रेम हो यह कोई जरूरी नहीं है, प्रेम तो दूर रहने से भी हो सकता है। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री शुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम् विषण्णा भग्न संकल्पास चिंतामापुरदुरत्ययाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। गोपियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर उनकी कृपा की भीख मांगने के लिए फूट फूट कर रोना चाहते थे या फिर दूर रहकर अपने घरों को जाना चाहती थी, किंतु वे इन दोनों में से एक भी न कर पाए। अतः उन्होंने अत्यधिक व्याकुलता का अनुभव किया। सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में गाते हैं कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः आश्रयैरुपात्तमसिभिः कुच कुंकुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उर्दुःखभरः स्म तूष्णीम्। सुखदेव जी कहते हैं उन गोपियों के बिंबा फल जैसे लाल लाल होठ
दुख के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए थे। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए, पैर के नखों से धरती कुरेदने लग गई। आंखों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने लगे और वहां लगी हुई केसर को धोने लग गए। उन गोपियों का हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किंचित संरंभ गदगिरो भ्रुवतानुरक्ताः। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे। फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कह दिया कि आप जाइए, तब गोपियों ने भगवान से क्या कहा, तो गोपियों के द्वारा रचित जो प्रणय गीत है, जिसको हम एक प्रकार से आज की भाषा में लव सॉन्ग कह सकते हैं, वो लव सॉन्ग प्रणय गीत गोपियों के दिव्य भाव अगले भाग में हम सुनेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। भगवान की कथा का जितना प्रचार हो जाए उतना ही अच्छा है। ये बड़ा ही पुण्य का कार्य है। केवल आपको एक शेयर करना है और इससे कोई भी ये कथा को सुनेगा, निस्संदेह भगवान की दिव्य लीलाओं को जानेगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा, श्रोता का भी उद्धार हो जाएगा। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।